मुसलमानों के लिए 10% रिजर्वेशन बीजेपी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, रामचंद्र राव का बयान। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव, जो रियासत की घर घर बीजेपी के दौरे पर हैं, इन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो बीसी ब्रदरियों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी के हरबे इस्तेमाल कर रही है। वो पेदापल्ली में खिताब कर रहे थे। रामचंद्र राव ने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना कानून साज असम्बली में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से पेश करदा 42% रिजर्वेशन बिल की गैर मशरूत तौर पर हिमायत की थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को 42% में से 10% रिजर्वेशन देने की कोशिश कर रही है, जिसे बीजेपी कबूल नहीं करेगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की मुखालिफत की है। इन्होंने मजीद कहा कि अगर 10% मुसलमानों को जाता है तो असल बीसी अपने हुकूक से महरूम हो जाएंगे और इन्होंने सिर्फ 32% रिजर्वेशन मिलेगा। इन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के लोग अब बीआरएस की बदउनवान हुक्मरान और कांग्रेस की अवामी दुश्मनी तर्ज हुक्मरानी के तजुर्बे की वजह से बीजेपी को मौका देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी पूरी रियासत तेलंगाना में अपनी बुनियाद को मुसलसल बढ़ा रही है। रेवंत रेड्डी हुकूमत को मजीद निशाना बनाते हुए रियासती बीजेपी सरबराह ने पूछा कि इन्होंने पिछले 19 महीनों के दौरान बीसी की फलाह व बहबूद के लिए क्या किया। रामचंद्र राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट मुनज़्ज़म करके दिल्ली में ड्रामा रचने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत बीसी को 42% रिजर्वेशन देने में नाकाम हो रही है और इस नाकामी का सहारा मरकजी मोदी हुकूमत पर डालना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। ఆ ఉపాధి కల్పన అనేది ఉన్నదో ఈరోజు ముద్రా లోన్ గానే, స్టార్టప్ ఇండియా గానే, స్టాండప్ ఇండియా గానే ఇటువంటి అనేకమైన స్కీమ్స్ ఈరోజు తీసుకొచ్చి దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక కులాలకు, కుల సంఘాలకు ఈరోజు ఉపాధి కల్పన చేసేటువంటి అవకాశాలు దొరికినాయి. నరేంద్ర మోదీ గారు వారు కూడా ఒక బీసీ బిడ్డనే, వారు ఒక బీసీ కులం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తే. మరి వారు ఈరోజు మన భారతదేశ ప్రధాని అంటే ప్రతి ఒక్క బీసీ దేశంలో గర్వపడాల్సిందే మా బీసీ బిడ్డ ఈరోజు భారతదేశ ప్రధాని అని చెప్పి.